नमस्कार, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुलम। आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें तसल्ली से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। जैसा कि मुझे ये लगता है कि कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से सॉल्व करते हैं सो दे फेस अ प्रॉब्लम लाइक कि हम लोग सर कैसे स्टार्ट करें, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना शुरू करें। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो मैंने उसी को देखते हुए, सारे क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने इन पार्ट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितनी होती हैं तो पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज़, आप आराम से इसको नोट करिए और समझिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन कॉस की बेसिक नॉलेज जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देखिए ज़रूर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन मेरे लिए कुछ इक्वली चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यहीं से आती हैं। वो क्या है? दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर होती है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड चीज़ जो यहीं से मुझे याद रखनी है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम इसको दिमाग में बना के रखिए। जितनी अच्छे से आप आइडेंटिटीज़ याद करते हैं, सेम चीज़ में इन दोनों चीज़ों को भी याद करिए, राइट। जो दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास, एंड दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो हैं वो ये हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ठीक है। कई बार ये आएगा कि मैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा मुझे मिलता रहेगा तो मैं उसको 1 लिख दूंगा, ठीक है। इससे भी ज़्यादा मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मीन्स सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसका क्या मतलब है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एकदम दिमाग में बना के रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो ये, इससे ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे मतलब मुँह जवानी याद होनी चाहिए आपको, राइट। थर्ड आइडेंटिटी जो है, जो मुझे यूज़ करनी है, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोको आइडेंटिटी, मैंने नाम दिया इसको कोको आइडेंटिटी, दोनों में CO है, राइट। तो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या मेरे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, राइट। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। और फिर आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की होगी, और वो इक्वल होगी 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। जरूर याद रखिए, ठीक है। कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉस, राइट। और जो मैं चौथी चीज़ याद करने को कहूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और जो बेसिक है पार्ट 1 में ज़रूर देख के आइएगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, tan का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल tan है। देखिए, पहली चीज़ जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन बनाने जाइए तो ये मेक श्योर रहिए कि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट्स मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, ताकि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये फीड हो जाए कि हाँ ये टाइप है, तो मैं इस तरह से बताया गया है, तो चलो इस तरह से ट्राई करते हैं, राइट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टाइप नंबर 1। तो आप लोग सब लोग इस टाइप को जरूर लिखिए, टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 को मैंने अपनी स्टाइल में कुछ नाम दिया है, और इसका नाम मैंने दिया है, आप लोग सब लोग इसको जरूर लिखिए, इट इज़ रूट से मुक्ति, राइट। रूट से
मुक्ति, मतलब कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में प्रूविंग में बहुत प्रॉब्लम होती, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि सर पता नहीं चलता कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है और कैसे प्रूफ करनी है। तो आई हैव अ टेक्निक, देखिए ध्यान से सुनिए। कभी भी क्वेश्चन में आपके अंडर रूट लगा हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, आइडेंटिटीज में, 99% क्वेश्चन में कोशिश करिए कि उस रूट, अंडर रूट से बाहर आने की कोशिश करिए, अंडर रूट से बाहर आने की कोशिश करिए। कैसे? तो यही इसीलिए इसका नाम है रूट से मुक्ति। रूट से मुक्ति मतलब कि रूट से आपको बाहर आना है। कैसे? किसी भी तरीके से आपको बाहर आना है, किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ सकता है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि कैसे हम लोग रूट से मुक्ति पाते हैं। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, राइट। और आपको इसको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू होगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बड़े ही प्यार मोहब्बत से इसको करेंगे हम लोग। अंडर रूट दिखा आपको, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि अंडर रूट से मुक्ति पानी है, अंडर रूट से मुक्ति पानी है, इस अंडर रूट से बाहर आना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या करेंगे? देखिए ध्यान से बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन लिखा हुआ है। कुछ नहीं, जब भी आपको 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दिखे तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया करिए। यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो यहाँ ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई? 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ऊपर आप देखिए 1 माइनस साइन 2 बार है, अंडर रूट के अंदर 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, यह सबको आपको पता है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा अपॉन, बच्चों नीचे देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह देखिए मैंने ये क्या किया, देखिए ये करने से मुझे क्या हुआ, मुझे इस रूट से मुक्ति मिल गई, ये रूट हट गया। आप देख रहे हैं, यही मेरे क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि मुझे रूट से मुक्ति पानी है। आ गई? तो अब आप देखिए 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, डिनोमिनेटर में एक टर्म हो और ऊपर एक से ज़्यादा टर्म हो, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग डिवाइड मार दीजिए। तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन, ठीक है, ये आपको मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ सुनिए, एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ नीचे अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ है बेटा, तो ये अंडर रूट यहाँ लगा हुआ है, अंडर रूट से अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। तो जब अंडर रूट से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। अब आप कॉस से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। बेटा पार्ट 1 में जरूर देख के आइए कि 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। कंसेप्ट पे जाना है, कंसेप्ट पे जाना है कि अगर ये रूट लगा है तो किसी तरह से मुझे इस रूट से बाहर आना है। एक तरीका मैंने बताया कॉन्जुगेट लेने का। एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूँ सेम टाइप का, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। साइन की जगह अगर कॉस आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, राइट, और आपको प्रूफ करना है कॉसेक प्लस कॉट, राइट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, फिर से मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा सा ओरली क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूं, आप मेरे साथ पूरा बने रहिए। नीचे 1 माइनस कॉस है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 प्लस कॉस से। जैसे ही मैंने 1 प्लस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बेटा 1 प्लस कॉस एक पहले से था और एक आपने और ले आए, अपॉन नीचे देखो 1 माइनस कॉस और तुमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस से। बच्चों ऊपर 1 प्लस कॉस कितनी बार? 2 बार, अंडर रूट लगा है, एक बार बाहर आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस। थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब मुझे रूट से मुक्ति पानी है, रूट से मुक्ति, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो बच्चों साइन स्क्वायर होता है, अंडर रूट काटोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। साइन का अलग अलग डिवाइड मार दो तो 1 अपॉन साइन बिट बच्चों हो जाएगा कॉसेक थीटा
और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। जो मुझे एक बेहतरीन चीज़ आपको बतानी है अगले क्वेश्चन में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने रखता हूँ और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को अगर आपने टाइप वाइज बांट दिया तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, और आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू होगी 2 सेक थीटा के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 सेक थीटा। प्रूफ करते हैं। देखिए जरा पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसमें बेटा लिखा है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, इसकी वैल्यू कितनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यही वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दिस इज द सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतने आसानी से बताऊंगा ना कि आपको भरोसा नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, अगर आप इस टर्म को देखिए बहुत ध्यान से, इस टर्म को देखिए तो ये पूरा टर्म इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। देखिए यहाँ 1 माइनस साइन ऊपर है, यहाँ 1 प्लस साइन नीचे है, यहाँ 1 प्लस साइन ऊपर है, 1 माइनस साइन नीचे है। तो अगर इसकी वैल्यू सेक माइनस टेन है तो बेटा इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 अपॉन सेक माइनस टेन होगी। बोलो बेटा क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि ये उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, राइट। तो इसकी वैल्यू सेक माइनस टेन, तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 अपॉन सेक माइनस टेन। और आप ध्यान से देखिए 1 अपॉन सेक माइनस टेन की वैल्यू क्या होती है, सेक प्लस टेन। 1 अपॉन सेक माइनस टेन की वैल्यू क्या होती है, सेक प्लस टेन। तो 1 अपॉन सेक माइनस टेन की जगह पर हमने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस में लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, आपका आंसर आ गया 2 सेक थीटा। कितने आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं, बशर्ते सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं कि किस तरह से मुझे ये सब याद है कि नहीं। जिस दिन आपको ये याद हो जाएंगे, क्वेश्चन करते करते आपको इनकी आदत हो जाएगी लगाने की। एक और क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने, कितने आसानी से सॉल्व हुआ ये, नहीं तो लोग इसमें पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए और आप मुझे जवाब देंगे। अंडर रूट 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस प्लस में अंडर रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अब कभी भी अंडर रूट आएगा तो आपको मेरा पहला टाइप याद आना चाहिए कि रूट से मुझे मुक्ति पानी है, अंडर रूट हटाना है। ठीक है, आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपने 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू लिखी है कॉसेक प्लस कॉट, मतलब ये वैल्यू आपको पता है। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको बहुत ध्यान से देखिए, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू के रेसिप्रोकल होगी। तो अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट है। और 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, अगर आप ध्यान से देखो ये लिखा है कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट। एम आई क्लियर? तो 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट की जगह पर बेटा आप लोग लिख सकते हो कॉसेक माइनस कॉट। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा। और यही आपको प्रूफ करना, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो कितनी आसानी से जो भी अंडर रूट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोशिश करिए कि अंडर रूट से बाहर आइए। और ये फॉर्मेट एकदम याद रख लीजिए कि इस तरह से फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे तो एक की वैल्यू मुझे पता रहेगी और एक की वैल्यू मैं उसके रेसिप्रोकल से निकालूंगा। क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे ही आपने निकाली, आपके एग्जाम में आपको हो सकता है याद ना रहे, ठीक है, तो आप क्या करिए इसकी वैल्यू अलग से निकालिए, ठीक, और फिर आप देखिए कि ये चीज़ इसका रेसिप्रोकल है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू के रेसिप्रोकल होगी। 1 अपॉन कर दीजिए, जैसे ही 1 अपॉन किया आइडेंटिटी लगा दीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट। एक 5वां क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, रिलेट रहते हैं कहीं ना कहीं।
और कई बार आपको वो देखने में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं आपके सामने रखूं तो क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर सेक थीटा -1 अपॉन, बच्चों ध्यान से देखिए, सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट, और एक है इधर सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 2 कॉसेक थीटा होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी इन्होंने, एकदम बेसिक बात ये आपको सिखा रहे हैं। क्या आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कोई और क्वेश्चन नहीं है, वो इन्हीं में से कोई और एक है। मैं अगर एक स्टेप करूं आपके सामने तो आपको एकदम क्लियर होगा। मैं एक स्टेप आपके सामने कर रहा हूं। इस सेक को लिख सकता हूं 1/cos, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। इस सेक की जगह आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और माइनस का 1, नीचे भी सेक की जगह लिखिए 1/cos, फिर +1, फिर प्लस अंडर रूट, इस सेक की जगह 1/cos +1, और नीचे सेक की जगह 1/cos -1। और जैसे ही cos आपने एलसीएम लिया बेटा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 1 - cos/cos, नीचे एलसीएम लिया तो आपको मिला 1 + cos/cos, ऊपर एलसीएम लिया 1 + cos/cos, नीचे एलसीएम लिया 1 - cos/cos। बच्चों ये आप देखिए क्या बना क्वेश्चन, अंडर रूट 1 - cos/1 + cos प्लस अंडर रूट 1 + cos/1 - cos। क्या ये यही क्वेश्चन नहीं है? आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, एकदम सेम है, ये टर्म यहाँ लिखा है, ये टर्म यहाँ लिखा है, सेम है, प्लस है, तो इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ प्रूफ करी है 2 cosec थीटा, तो ये भी होगा 2 cosec थीटा, और ये हो गया 2 cosec थीटा। कितनी आसानी से अंडर रूट वाले क्वेश्चन को मैंने एक टाइप में रखा और बताया कि कैसे अंडर रूट के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये हो गया बच्चों आपका टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, बच्चों जो मैंने टाइप नंबर 2 लिखा है उसकी हेडिंग ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा है क्वेश्चंस में 1 + sin 1 - sin 1 + cos और 1 - cos अगर दिख जाए तो उसको पकड़ो मतलब बताऊंगा टेक्निक कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में या कहीं से भी दिखता है, आपको कौन 1 + sin 1 - sin इन चारों में कोई भी दिखता है तो उनको पकड़ो का मतलब कि उनको पकड़ करके उनके अपोजिट साइन से जरा मल्टीप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि वो डिनोमिनेटर में ही दिखें, न्यूमरेटर में भी दिखता है, तब भी आप उनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। राइट, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैंने रखा आपके सामने कि 1 - sin अपॉन 1 - sin 1 + sin, राइट, और आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू होगी सेक थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए, सेक - tan का होल स्क्वायर। बहुत ही आराम से मेरे क्वेश्चंस को देखिए कैसे बनाता हूं मैं। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिखा, आपके सामने सारे टाइप्स आने चाहिए। तो सबसे पहला टाइप रूट से मुक्ति, रूट है नहीं, फिर आपको दिखा कि ये सब हैं तो इनको पकड़ लिया आपने। 1 + sin आपको दिख गया तो 1 - sin से ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। कैसे करेंगे देखिए, 1 - sin थीटा ऊपर पहले से है, नीचे 1 + sin है, तो मल्टीप्लाई करिए 1 - sin थीटा से, नीचे भी और ऊपर भी। जैसे ही ऊपर करेंगे तो एक पहले से है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो अब आप लिखेंगे इसको 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b। बच्चों a + b a - b होता है a² - b², तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। बच्चों 1 - sin स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप अपनी प्रूविंग पे जाएंगे कि क्या प्रूफ करना है। प्रूव में आपके सेक और टैन आ रहा है, सेक और टैन आ रहा है। सेक का मतलब होता है 1/cos, टैन का मतलब होता है sin/cos। तो किसी तरीके से आप इसको उधर लाइए। कैसे करेंगे देखिए, दोनों में होल स्क्वायर लगा है, तो अगर मैंने इसको कंबाइंड करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - sin/cos होल स्क्वायर। बोलिए बच्चों, ठीक है, होल स्क्वायर दोनों में लग गया। अब आप क्या करिए, इस कॉस को दोनों में अलग अलग डिवाइड मार दीजिए। कैसे करेंगे, आप ऐसे लिखिए इसको 1/cos माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। और बच्चों 1/cos क्या होता है? सेक,
तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह टैन थीटा होल स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड साइड है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उनके टाइप्स सिखा रहा हूं, ठीक है, कि किस तरह से अगर आपको ये सब दिखें तो आप उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। आगे चलिए, एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू आप कहेंगे कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइप नंबर 2 याद आना चाहिए कि क्वेश्चन में मुझे 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दिख रहा है तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप 1 प्लस कॉस है तो बेटा आप 1 माइनस कॉस से एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पहले से है, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 प्लस कॉस है, मल्टीप्लाई किया आपने 1 माइनस कॉस से, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर आप वही कर दीजिए कि इसको लिखिए 1 माइनस कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर, साइन का अलग अलग डिवाइड मार दीजिए तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये आपका RHS है। क्या दिमाग लगाना है, कैसे करना है, ये सीखना है आपको कि किस तरह से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। घबराना नहीं है और एक दो बार उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। हो सकता है कि वो पहली 2 बार में गलत आए, लेकिन आपको लगे रहना है, क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एक और आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस प्लस, दूसरा क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू होगी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और फिर प्लस में कॉट थीटा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। आपके दिमाग में तुरंत आया कि एक बात मुझे बताई गई है क्वेश्चन में, अगर 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिखे, सर ने बताया है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो करो। अगर फर्स्ट पार्ट में बेटा मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। बच्चों नीचे देखो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो बच्चों मैं नीचे डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस आप देखिए नीचे 1 प्लस कॉस है, बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस से, नीचे देखिए 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बच्चों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा से एक पावर कट गई। इस टैन थीटा को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बच्चों साइन थीटा से एक पावर कट गई, ठीक है। नीचे आपका ऊपर बचा 1 प्लस कॉस, नीचे साइन, इस साइन का अलग अलग डिवाइड मार दीजिए तो 1 अपॉन साइन, बेटा मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन प्लस ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। एंड प्लस यहाँ देखो बच्चों 1 माइनस कॉस अपॉन नीचे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा इसके आगे, 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं बेटा कॉसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉट थीटा, प्लस इसको भी अलग अलग डिवाइड मारिए 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों इसके बाद का स्टेप ध्यान से देखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस इस पे आइए 1 अपॉन साइन इंटू कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन साइन की जगह कॉसेक, 1 अपॉन कॉस की जगह सेक। तो बच्चों आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, ठीक है।
और यहाँ देखिए कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन बच्चों होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, जो बचा आप देख लीजिए वही आपका राइट हैंड साइड है। बचा क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड दिस यू हैव प्रूव्ड, राइट। तो मेन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को टाइप वाइज समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में आपको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखा, आपने कॉन्जुगेट से बढ़ा दिया, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, हर टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूर इसको ध्यान से आप लोग एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में एज इट इज़ लिखा होना चाहिए, और उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी अपनी बुक से लगाइए। मैं बुक्स के नाम भी बताऊंगा आपको जिससे आप लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो है साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। प्रूफ करना है बच्चों कि इसकी वैल्यू होगी 2 कॉसेक। अब आप मेरे साथ ओरल चीज़ें करेंगे और ओरली मेरे साथ इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। कैसे करेंगे, आपने देख लिया क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस है, आपने यहाँ 1 प्लस कॉस देखा, यहाँ 1 प्लस कॉस देखा, आपको लगा कि सर ने बताया है कि डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे अब मैं कुछ डायरेक्ट करूंगा, 1 प्लस कॉस पहले से है, आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस से, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसकी जगह पे आप लिख दोगे साइन स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ बच्चों देखो ऊपर 1 प्लस कॉस है, कोई बात नहीं, मुझे बताया गया है कि कॉन्जुगेट से बढ़ाओ, तो किससे बढ़ाओगे, 1 माइनस कॉस से, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नीचे है साइन थीटा, आपने भिड़ाया है 1 माइनस कॉस से, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। बच्चों क्या बचा, आपके सामने देखिए, आपके सामने क्या बचा, आपके सामने बचा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा एंड प्लस, देखिए इसको बच्चों अब ये क्वेश्चन थोड़ा और आसानी से सॉल्व हो रहा है। कैसे, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, इसको भी लिखा रहने दीजिए 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। कैसे सर दिमाग में आया आपके, क्यों आया दिमाग में ये आपके, क्यों आया, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर आपके एलसीएम में साइन आ गया, ठीक, यहाँ पर क्यों भिड़ा रहे हो, जब नॉर्मली साइन लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देख ली, लाइव देख ली, कि मेरे दिमाग में भी ये आया कि टाइप वाइज है तो मैंने लगा दिया, लेकिन मैंने जब गलत किया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसे ना करो, ऐसे करो, राइट। तो यही आपको भी सीखना है, यही चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस, कॉस से कॉस कट गया, आपका आ गया 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक। कितने आराम से आपने क्वेश्चन को बना लिया। तो बच्चों ये टाइप नंबर 2 आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दिखे तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। ये हो गया आपका टाइप नंबर 2। बच्चों टाइप नंबर 3 जो मैं आपके सामने लाया हूँ, आप उसकी हेडिंग देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है। क्या नाम है, सवाल में ही जवाब। सवाल में ही जवाब का मतलब कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन दिखें, एलएचएस दिख रहा है, आरएचएस दिख रहा है, तो देखिए मेन बात क्या होती है उसमें कि अकॉर्डिंग टू आरएचएस या अकॉर्डिंग टू आपको जो प्रूफ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं एकदम क्लेम नहीं करता कि यही मेरी टेक्निक 100% एकदम आ जाएगी, हमेशा समझ में आती है, लेकिन आप इन टेक्निक्स की मदद से अपने क्वेश्चंस को बनाने की शुरुआत जरूर कर सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो जरूर क्वेश्चन को ट्राई करिए। सवाल में ही जवाब का मतलब मेरा ये है कि आप अपने आरएचएस को देखते हुए एलएचएस को सॉल्व करिए, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, डेमो क्वेश्चन रखूं, तो मुझे प्रूफ करना है cos टू द पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। आइए प्रूफ करें। तो अगर आपने इसमें एलएचएस लिया, ध्यान से देखिएगा,
LHS आपने लिया तो LHS में है cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a। अपना RHS देख लीजिए, उसमें सिर्फ साइन है। सवाल में ही जवाब का मतलब है कि अगर आपने LHS से स्टार्ट किया, इसका मतलब आपको cos को हटा करके पूरी तरीके से क्वेश्चन में बदलना है साइन में। अब आप cos की जगह 1/sec नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में sec नहीं लाना है, साइन लाना है। और cos और साइन में रिलेशन कौन देता है? फर्स्ट आइडेंटिटी। तो कैसे करेंगे? अब आप इसमें दिमाग लगाएंगे अपना, ठीक है? कैसे? इन दोनों में कॉमन देखिए कितना है। कॉमन आपने देखा cos स्क्वायर ए, क्या बचा? आपने देखा कि बचा cos स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपके दिमाग में ये एम है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है साइन स्क्वायर में। तो cos स्क्वायर ए की जगह पर बेटा अगर मैं कहूँ cos स्क्वायर ए मतलब थीटा, cos स्क्वायर ए का मतलब है cos स्क्वायर थीटा। आप समझिए, थीटा की जगह ए समझिए। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन ए, लिख सकते हैं। लिखिए, यहाँ पर भी लिखिए, cos स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये वाला -1। आइए क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बच्चों ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस साइन स्क्वायर है। फिर आप क्या करेंगे? इस माइनस साइन स्क्वायर का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, माइनस साइन स्क्वायर है इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है। और बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, बच्चों ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4a। और यही आपका राइट हैंड साइड है। साइन टू द पावर 4a प्लस में है, साइन स्क्वायर ए माइनस में है। आसानी से सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर, मैं इसी में थर्ड टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराता हूँ। बच्चों ये सारे क्वेश्चन डेमो की तरह अपने कॉपी पे जरूर नोट करिए और इनकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा कि cot की पावर 4a माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक पावर 4a माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे सर आसान आसान क्वेश्चंस तो बता रहे हैं आप। शुरुआत हमेशा आसान से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आसान क्वेश्चन को खुद से बनाना सीखने लगे तो आप कठिन क्वेश्चन को भी खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप रटेंगे, कठिन क्वेश्चन करने की तरफ चले जाएंगे, तो शायद आप वहाँ पर रटना शुरू कर देंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। तो समझने के लिए हमेशा आप स्टार्टिंग बेस से करिए, तभी आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, सवाल में ही जवाब। यहाँ अंडर रूट नहीं लगा, टाइप 1 नहीं है। यहाँ 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस नहीं है, टाइप 2 नहीं है। टाइप 3 है, सवाल में ही जवाब। ढूंढिए, यहाँ पे कॉट है, इधर लाना है आपको कॉसेक, या अगर मैं इधर से इधर लाऊं तो भी कर सकते हैं। LHS से RHS भी ला सकते हैं, RHS से LHS। चलिए आपको इस बार मैं RHS से LHS दिखाता हूँ। RHS बच्चों में नोट करता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन लेकर के। देखिए दोनों में कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन है। बच्चों क्या बचा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2, ठीक है। आइए अब मैं क्या किया बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए को बाहर लिखा रहने दिया, या आप देखो जो प्रूफ करना है उसमें मुझे सिर्फ कॉट दिख रहा है, और कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करने का केवल एक तरीका है, आइडेंटिटी नंबर 3। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू ये बच्चों यहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर बच्चों -2। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1। क्लियर है बच्चों? कॉट स्क्वायर ए -1। इसको अगर और खूबसूरत तरीके से लिखो तो कॉट स्क्वायर ए +1, और यहाँ पर बच्चों है कॉट स्क्वायर ए -1। अब आप फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर करोगे बच्चों तो कॉट की पावर 4a -1 आ जाएगा, और यही आपका क्या है? LHS। क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश, सवाल में ही जवाब। सवाल में ही जवाब मतलब कॉसेक से मुझे कॉट में लाना है, आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। फॉर्मूले आपको एकदम रटे होने चाहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3।
ताकि ये चीज़ें क्लियर हों कि कैसे सर कहते हैं कि सवाल में ही जवाब। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 माइनस tan a और प्लस बच्चों ये है sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। तो बच्चों यहाँ देखिए आपको इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू sin a प्लस cos a होगी। सवाल में ही जवाब, इसका क्या मतलब, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन है और सिर्फ कॉस है, सिर्फ साइन है सिर्फ कॉस है। ये कॉस है इसको मत छूइए, साइन स्क्वायर है मत छूइए, साइन कॉस मत छूइए। कौन भाई साहब गड़बड़ कर रहे हैं, टैन है, तो टैन को कन्वर्ट कर दीजिए साइन और कॉस में और फिर देखिए कि क्या आता है। एकदम वो है जैसे आप खेलते नहीं है ताश वगैरह, एकदम ब्लफ खेलिए, करने की कोशिश करिए, तब देखिए क्या होता है। टैन ए की जगह लिख दीजिए साइन ए अपॉन कॉस है, लिखिए तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस टैन की जगह लिखिए साइन अपॉन कॉस और प्लस यहाँ बच्चों लिखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब इस कॉस ए से खट से ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है बेटा, आप लीजिए लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, अब आप देखिए बच्चों प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। हो सकता है यहाँ आने के बाद आपकी गाड़ी रुके, क्यों रुके, क्योंकि यहाँ के एलसीएम में है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, अदरवाइज एलसीएम सेम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करिए, इस प्लस भाई साहब से यहाँ से आप माइनस कॉमन लेकर के यहाँ लिख दीजिए और इनके साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए और ऊपर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और आप सबको पता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कॉस ए प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन नीचे बच्चों लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह इस वीडियो में, इस पार्ट में मैंने 3 टाइप आपको बताए जिसकी मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को एटलीस्ट स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। मेरे पास और भी टाइप्स हैं लेकिन इस पार्ट में इतना ही, ताकि कुछ टाइप आपको दिए गए। अब आप अपनी बुक्स में उठाइए, मैं आपको कहता हूँ आप आर डी शर्मा उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए और उनके क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। जहाँ पे आपको इन टाइप के क्वेश्चंस दिखें खुद से लगाइए और बताइए कि क्या ये टाइप वाली टेक्निक आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और आगे के टाइप्स में और अच्छे से आपके लिए लाऊं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो ज़रूर इसको लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से एक मोटिवेशन आता है और अच्छी काम करने से आगे बढ़ते रहना के लिए मन उत्साहित रहता है, राइट। तो अपने दोस्तों के साथ, क्लास 10th के बच्चों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। जितने भी क्लास 10th ICSE CBSE के बच्चे हैं उनके साथ इसको शेयर करिए और इसी तरह से अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।